तो दोस्तों हम छोटी वाली बीड्स लेंगे और हमें क्या करना है, कॉटन का धागा लेना है। तो हमें कॉटन का ही धागा लेना है क्योंकि इससे हमारा आरी वर्क बहुत अच्छे से होता है। तो हमें सबसे पहले इसे साइड में नॉट कर लेनी है। नॉट करने के बाद क्या करना है, और हमारा धागा को ऐसे नीचे से हम फंसाना रहता है। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो चलिए बीड्स स्टिच मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगी जिससे आपको ईजी से आने लगे। इसके बीच में पहले सबसे पहले एक स्टिच कर लेनी है और ऐसे हमें रफली स्टिच कर लेनी है। एक एक छोड़ेंगे, स्टिच करते जाएंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों। हमें सबसे क्या करना है, ऐसे लोडिंग के लिए पहले बीच बीच में स्टिच कर लेनी होती है। इससे हमारा लोडिंग बहुत सुंदर और निखर के आते हैं। इस प्रकार से हमें नीडल को अंदर डालना होता है, फंसाना होता है, निकालना होता है। बहुत सिंपल तरीका है। तो दोस्तों टाका का मतलब होता है लूप। ये जो हमारा आप इस तरीके से देख रहे हैं लूप है। तो हमें क्या करना है, इसके जस्ट पास में एक और टाका निकालना है। फिर क्या करेंगे, हम इसे ऐसे घुमाएंगे 2 बार, पहले दूसरे वाले को और पहले वाले में फंसा के और इसे निकाल के और इसे दूसरे वाले को खींचना है। तो आराम से हमारा नोट लग जाता है। ऐसे फिर नहीं खुलता है हमारा। देख पा रहे हैं आप। अब देखिए हमें इसे लोडिंग कैसे करना होता है। तो देखिएगा आप, ये इसके कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 का दाना छोड़ेंगे, ऐसे करके स्टिच करेंगे। लाइन पे स्टिच हमें करते हुए जाना है पूरा में। छोड़ने के बाद दोस्तों हम 4 का दाना छोड़ेंगे इसमें। एक और बार स्टिच करेंगे, फिर हम इसके लाइन पे जाएंगे। इस प्रकार से हमें करते हुए जाना है। फिर 4 कर दाना हमें छोड़ते हुए चले जाना है। यहाँ पे एक और टाका निकालना है। एक और टाका निकालेंगे, फिर इसको इधर से हम खाली ले जाएंगे। लोडिंग हम ऐसे करते हैं दोस्तों, एक साइड से हमें खाली ले जाना होता है। इससे बराबर फिनिशिंग के साथ हमारा वर्क होता है। तो फिर हम 4 का दाना छोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर से हम स्टिच करेंगे एक बार, एक और बार। फिर हम इसको खाली ले जाएंगे, फिर स्टिच करेंगे, फिर एक और बार करेंगे। फिर हम 4 का दाना छोड़ेंगे। एक और बार स्टिच करना है। इसमें हम 2 लाइन बनाए हैं, इसमें हमें सबसे पहले चैन स्टिच कर लेनी है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लास्ट में से एंड नॉट कर लेनी है, करनी है। 2 मोती छोड़ेंगे, स्टिच करेंगे, एक बार और करेंगे। फिर हमें इधर से ले जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, 4 हम मोती छोड़ेंगे, स्टिच करेंगे, एक और बार करेंगे। फिर से इधर हम ले जाएंगे। जितना आपके लाइन में आ जाए उतना ऐड कर लीजिएगा बीट्स को। ऐसे हम स्टिच करते हुए जाते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे 5 हम बीट्स ऐड करेंगे, स्टिच करेंगे। ऐसे हमें करते हुए जाना है। सेम इसी बार भी ऐसे ही कर हम सकते हैं। फिर हमें 5 बीट्स ऐड कर लेनी है। जितना आपके लाइन में आए उतना आपको बीट से छोड़नी है। ऐसे स्टिच करनी है, एक और बात करनी है। ऐसे सेम प्रोसेस दोस्तों। ऐसे में ऐड करते जाना है, स्टिच करते जाना है। एक और टाका निकालेंगे, दूसरे वाले को घुमाएंगे, पहले वाले में फंसाएंगे और इसे खींचना है। तो आराम से हमारा नोट लग जाता है।
अब देखते हैं दोस्तों पत्ती स्टिच। तो पत्ती स्टिच आप कैसे कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, इसके कोने से स्टार्ट करनी है, हमें कोने से स्टार्ट करनी होती है, ऐसे निकालना है, ऐसे हमें 5 बीट्स छोड़नी है, स्टिच करनी है, एक और बार करनी है। अब देखिएगा हम नीडल हमें इसे एक बार ऊपर की साइड एक टाका, एक और टाका, फिर हमें क्या करना है 5 करदाना छोड़ना है, फिर स्टिच करना है, एक और बार करना है, फिर इसे हम ऊपर ले जाएंगे, स्टिच करेंगे, एक और बार करेंगे, फिर 5 करदाना हमें छोड़ना है, फिर हमें क्या करना है ऐसे सेम प्रोसेस स्टिच करना है, एक और बार करना है, फिर हम ऊपर की साइड जाएंगे खाली लेजते हुए। देखिए हम फिर 5 करदाना छोड़ेंगे, इस प्रकार से स्टिच करेंगे, एक और बार करेंगे, एक और बार इधर हम खाली ले जाएंगे, फिर हम 5 करदाना छोड़ेंगे, फिर क्या करना है स्टिच कर लेना है, एक और बार हम कर लेंगे, फिर इधर जाना है दोस्तों, फिर से हमें 5 करदाना गिरा देना है, छोड़ देना है, स्टिच किए, एक और बार किए, इधर जाएंगे इसके बगल में, स्टिच करेंगे, एक और बार करेंगे, फिर हम सिमिलरली 5 करदाना हम छोड़ेंगे, इस प्रकार से हमें इसे स्टिच करना है। लास्ट में एंड नॉट कर लेंगे, एंड नॉट करने के लिए ढीला करना होता है एक लूप्स को, एक और हमें निकालना है, और हमें क्या करना है इसे थोड़ा छोटा कर लेना है, इसे घुमाना है, शुरुआत में आप करें तो बड़ा करके कीजिए, नोट कीजिए, ऐसे फंसाना है, पहले वाले को दूसरे वाले को ऐसे खींचना है एकदम टाइट, तो आराम से आपका नोट लग जाएगा। अगर ये थोड़ा सा बाहर निकल जाता है तो आपको क्या करना है, एक और ऐसे एक बार हमें स्टिच करके फिर एक और बार टाका निकाल लेना है, फिर इसे घुमा के और पहले वाले में फंसा के इसे हमें डबल नॉट कर लेना है, तो आराम से अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक और देखिएगा दोस्तों, फिर से हम इसके कोने से स्टार्ट करेंगे, 5 करदाना इसमें 5 करदाना छोड़ेंगे, स्टिच करेंगे, एक और बार स्टिच करेंगे, फिर से दोस्तों हमें इसके बगल में स्टार्ट करनी है, फिर से हम 5 करदाना छोड़ेंगे, छोड़ना है और स्टिच करना है, एक और बार करेंगे हम, फिर से हम इसके साइड में जाएंगे, फिर से हम 5 करदाना इसमें गिराएंगे, फिर से हम स्टिच करेंगे, फिर हमें जाना है, फिर हम 5 करदाना गिराएंगे, एक और बार इधर जाएंगे, हमें इसमें क्या करना है एक ही साइड से पहले स्टिच करते हुए आना है, फिर से दोस्तों हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर हम 5 करदाना इसमें छोड़ेंगे, फिर हम स्टिच करेंगे, एक और बार करेंगे, फिर से हम इसके ऐसे जाना है, फिर हम 5 करदाना छोड़ेंगे, स्टिच करेंगे, एक और बार करेंगे, फिर से हमें इधर जाना है, ऐसे स्टिच करेंगे, एक और बार करेंगे, फिर से हमें जाना है दोस्तों, ऐसे हम करते जाएंगे, तो आराम से आपको 32 स्टिच आ जाएगा। ऐसे कर लेना है, तो हमें क्या करना है एक और इसे ऐसे हमें स्टिच कर लेना है, इसके बीच में ऐसे बड़ा कर लेना है, फिर हम दोस्तों जितना हमारा इसमें आए उतना हमें क्या करना है ले लेना है, बीट्स छोड़ लेना है। देखिए एक ज़्यादा हो रहा है तो इसे हम क्या करें निकाल लेंगे, और हमें क्या करना है ऐसे इस प्रकार से एक स्टिच करना है, लास्ट में एंड नोट कर लेनी है। फिर देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा 32 स्टिच हो गया है, बहुत सिंपल है।